गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 9 के विज्ञान लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। कल हमने बताया था पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। आज उसके आगे बताएंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नंबर 1, तापमान में बदलाव करके। किसमें बदलाव करके? तापमान में। तापमान में बदलाव करके। तापमान में बदलाव अगर हम कर देते हैं तो पदार्थ की कैसी अवस्था बदल जाती है, ये आप देखिए। मान लीजिए ये क्या है, कोई बर्फ ले लेते हैं, ठीक है। बर्फ किस अवस्था में है? ये ठोस अवस्था। किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जब हम इसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं तब इसका टेम्परेचर, ताप क्या होगा? चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है, ये बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, फिर ये द्रव अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। मान लीजिए कोई क्या है, ये बर्तन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जब इसको हम रख देते हैं तो ये धीरे धीरे बर्फ पानी पिघल कर ये द्रव अवस्था में आ जाती है। यही बर्फ यदि किसी दूसरे बर्तन में रख के धूप में रख दें या फिर हम गैस पे चढ़ा दें, ये धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें परिवर्तित हो जाएगी भाप में। तो देखिए, पहले क्या था, बर्फ एक ठोस अवस्था में थी। ताप में जैसे परिवर्तन हुआ, फ्रिज से बाहर निकली, द्रव अवस्था में वो धीरे धीरे चेंज हुई। और यही द्रव अवस्था पानी अगर हम कहीं धूप में रख दें जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर गैस पे रख दें तो वो पानी धीरे धीरे भाप में परिवर्तित हो जाएगी। तो द्रव ताप में परिवर्तन करने से अवस्था में पदार्थ के परिवर्तन हो गया। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या होता है? अगर हम तापमान परिवर्तित कर देते हैं, तापमान परिवर्तन अगर हम कर देते हैं तो तापमान के परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है उस पदार्थ पर। सबसे पहला नंबर क्या आएगा आपका? गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक बिंदु। बिंदु, गलनांक बिंदु किसी ठोस पदार्थ का वह तापमान है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर किसमें बदल जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे हमने बताया ना, ये बर्फ एक ठोस अवस्था में थी, जैसे इसका तापमान क्या हुआ? चेंज हुआ, ये ठोस अवस्था किस में बदलने लगी? द्रव अवस्था में।
बर्फ का 0 सेंटीग्रेड, ये पिघलना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। लोहा जैसे है 1534 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलने लगता है। ये लोहे का है, ये किसका है, बर्फ का। ये इसका क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु। इस टेम्परेचर पे ये क्या करता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो ये इसका क्या हो गया, गलनांक। गलनांक बिंदु ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्वथनांक। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु जिस द्रव का तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर किस अवस्था में जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता, उसे बिंदु को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। जैसे अभी आपने देखा बर्फ का, बर्फ जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, द्रव अवस्था से जैसे ही वो भाप अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु। जैसे पानी का क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे पानी क्या करने लगता है, उबलने लगता है, गैसीय अवस्था में ये चेंज हो जाता है। इसके आगे का अगले वीडियोज में बताएंगे बच्चों।